Well, absolutely, we are getting different voices from the councillors who got injured today in Rakas. Joining me is Indra Kaur. She is a councillor from Sadnagar, and we have in fact 3 councillors, and all of them are from BJP. They got injured. सबसे पहले आप अपनी चोट दिखा दीजिए, आपको चोट कहाँ लगी है? ये लग रही भाई, इधर यहाँ चोट लगी। ये देखो, और फिर मैंने पुलिस वाला से ये रुमाल फाड़ा है। ये देखिए, ये यहाँ आपको चोट लगी है। ये यहाँ पे ज्यादा चोटें हैं, वो बंधी हुई है, अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, देख सकते हैं। इधर ही शीशा लगा है आपको। कुछ इसके अंदर मारा है और मेरे को धक्का देके देखो, जूम करो इसको। और ये देख भाई, सूट साट सब फटे हैं, कोई थोड़ी लड़ाई थोड़ी लड़ी है उन्होंने। अच्छा, मैं अब आपसे शुरुआत से जानना चाहता हूँ, हुआ क्या? आप कितने बजे पहुँचे और उसके बाद क्या? भाई हम 11:30 बजे वहाँ पहुँचे। हमने आराम से अपनी शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे थे। हमारे नॉमिनेट पार्षद 4 ने शपथ ली, उसके बाद में आम आदमी का वहाँ स्टेज पर चढ़ा है और चढ़ रहे उसने टेबल लगाई है। पहले उसने माइक तोड़ा है, माइक तोड़ा जब उसके चोट लगी है वहाँ। माइक तोड़ा सबसे पहले? हाँ, माइक तोड़ा। हुआ क्या, क्यों माइक तोड़ा, क्या हुआ? अब उनको ये है कि हमारा महापौर ना बने, उनका बने आम आदमी का, उनका ये रीजन था भाई। ये कौन था जो चढ़ा ऊपर? ये परवीन कुमार था। सीतापुरी से निगम पार्षद। हाँ, सीतापुरी से निगम। और उसने फिर अनीता जी की चुटिया पकड़ी, अनीता जी को नीचे गिरा बाल से पकड़ के। हाँ, बाल से पकड़ के। मैंने खुद इनको निकाला है वहाँ से। और फिर उनके पास कोई नोकिला वो था, वो मेरे यहाँ लगा है। महिलाएं हम 2 ही आप थी। कहाँ से? मैं देवली वार्ड से 161 वार्ड से हूँ। पिछली बार मैं पार्षद रही हूँ 5 साल। हमें पूरा अनुभव था कि हम शांतिपूर्वक अपनी शपथ लेंगे, जैसे हमने पिछली बार ली थी। लेकिन अब की बार जो केजरीवाल के जो यहाँ के पार्षद हैं, उनके अंदर इतनी उमंग जाग चुकी थी कि सब कुछ हमारा ही होगा, ऐसा सदन में सब कुछ हमारा ही होगा। ऐसे थोड़ी होता है। डिसिप्लिन से आप लेते, जैसे हमारे मनोनीत सदस्य ने अपनी शपथ लेना शुरू किया, 3 या 4 ने ले ली थी शपथ। जब उन्होंने पूरा हंगामा कर दिया तो मैं और इंद्र कौर बहन दोनों भाग के गए, क्यों हम ही आगे बैठे हुए थे। जैसे हम भाग के गए तो वहाँ पे इतने उनके आम पार्टी के पुरुष सभी स्टेज पर आ गए थे। कोई हमारी मेयर को भी ऐसे धक्का दे के हटा दिया, मेयर को भी हटा दिया। और उसकी कुर्सी पे, हमारी मेयर की कुर्सी पे, जो एक सम्मानित कुर्सी होती है मेयर की, उस पे चढ़ के उन्होंने हल्ला मचा दिया, पूरा हल्ला मचाया। एक आरोप आप लोग ये लगा रहे हैं कि पुरुष जो उनके पार्षद है वो चढ़ गए ऊपर। महिला नहीं थी भाई एक भी। जो हमने चोट दी वो भी पुरुष था, और परवीन था वो। मैंने परवीन को देखा है। परवीन है आम आदमी का, उसी ने मेरे दिए। उसी अनीता जी की चोटी पकड़ उसने नीचे। कपड़े देख लो ना आप ये इनको तो मैंने बचाया है। तो ये खून आपका लगा है जो इसमें? ये इसी चोट का है? हाँ, इस चोट का ही है भाई। फिर मैंने पुलिस वाला का रुमाल लिया, वो मैंने फाड़ा, फिर मैंने उंगली बांधी अपनी। अच्छा, कितने ऐसे पार्षद है जो घायल हुए? अगर आप 10-11 बीजेपी के 10-11 पार्षद है। एक को स्टेज से फेंका गया, उसके पैर में फ्रैक्चर है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। शरद कपूर जी, उनका। जैसे ही शपथ शुरू हुई तभी परवीन कुमार, जिसको ये दिखाया जा रहा है उसको चोट लगी है, वो उठा, उसने माइक को छीना। माइक छीनते वक्त उसको चोट लगी। उसके बाद जो शपथ पत्र होता है उसको छीना। वहाँ संविधान की प्रतिलिपि रखी थी, उसको फेंका गया। जो असंवैधानिक तरीके से वो जो कर सकते थे वो सारी चीजें की। वो प्लान को चोट कैसे लगी? कि मैं आपके हाथ में भी देख सकता हूँ, आपकी उंगली भी मेरी उंगलियां ये जो पूरी तरह से यहाँ से कट हो चुका है, ये उंगली बिल्कुल कटते कटते बची है। मुझको चोट, उन्होंने नुकीले हथियार, वो पूरी तैयारी से आए थे। जैसे शपथ स्टार्ट हुई तभी से अराजकता शुरू हो चुकी थी। ये पूरे उनकी तैयारी थी और वो पूरी तैयारी से आए हुए थे। मैम, एक सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, आप जा रही है, मैं उससे पहले ले लूँ कि ये जो शराब का आरोप है, क्या शराब पी रखी थी या बदबू आई आपको? बदबू भी आ रही थी और शराब पी रखी थी उन्होंने। आप वहाँ पे वीडियो में भी देख सकते हैं जिस प्रकार की अराजकता उन्होंने मिलाई, तो वो अपने होश में नहीं थे। अच्छा, होश में नहीं थे। अच्छा, ये जब हंगामा हुआ, जब चोट लग रही थी आप लोगों को, आप लोग बच के कैसे निकले वहाँ से? बच के निकले, वहाँ के पुलिस कर्मचारी वगैरह आए, फिर बाकी जो वहाँ पे एमसीडी का स्टाफ था उन्होंने वहाँ से बचा के निकाला है। और वो अभी तक भी आप देख सकते हैं कि मेयर के उस डाइस के ऊपर किस प्रकार से खड़े थे। किसी की उन्होंने बात नहीं मानी और वो नहीं चाहते थे कि यहाँ की जैसे 26 जनवरी पास आता है वो असंवैधानिक तरीके से कुछ ना कुछ करते हैं। कैसे इलेक्ट होगा दिल्ली का? मेयर जैसे तय करेगा, जो कानून तय करेगा उसी प्रकार से होगा। So these are the, thank you, हमसे बात करेंगे. So these are the voices of these councillors of BJP who got injured in the ruckus which took place on the floor of the house in Delhi Civic Centre, where the congregation had taken place of Aam Aadmi Party councillors and BJP councillors
to elect mayor. But what we saw, violence, we saw mayhem, we saw how these councillors were attacked. Now they are also claiming that Aam Aadmi Party councillors had got a sharp weapon with them. They are also claiming that many of them were drunk. We also saw the pictures as to how many BJP councillors are injured in this. On contrary to this, Aam Aadmi Party in fact is also claiming that around 13 of their councillors have also been injured. So allegations versus counter allegations are coming in. We'll have to wait and watch what will be the further course of action. But the point here is that this somewhere raises a lot of questions over the intentions of Aam Aadmi Party councillors, because BJP is coming out and doing a press conference and making serious allegations against the leaders of Aam Aadmi Party. This is Piyush Mishra in Delhi with Mahendra for Republic TV. Piyush, and not just that, it also raises questions as far as why there was a ruckus that was being created in the very first place, Piyush, disrupting the house, delaying the proceedings, not letting the councillors also getting sworn in as well. All of these allegations that have been leveled, but also very serious allegations, as you're very rightly pointing out, that the BJP is now leveling against the Aam Aadmi Party, that they were inebriated, that they were also creating physical altercation with the BJP guys, and that they had also injured various of the councillors as well. But as far as the ruckus is concerned, Piyush, where are we as far as the allegations from the Aam Aadmi Party and the Congress is concerned, and the legalities and the parliamentary procedures as far as the swearing in is concerned? What really is the issue now that the Aam Aadmi Party is raising as far as swearing in is concerned? Well, Priyanka, if you talk about the Aam Aadmi Party, basically Aam Aadmi Party is saying that, they got majority. They are the one who have hold over the house, and they should be allowed to, swear in first. This was the allegation of Aam Aadmi Party, and they should have been allowed to, take the oath first. Instead, they were not allowed. The nominated members were allowed to take the oath first. If it's a UT, Delhi is a state for some reason, but it's basically a union territory with a legislative assembly.